अगली बड़ी खबर की तरफ मंत्रिमंडल विस्तार पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर जेएमडी न्यूज से ओपी राजभर ने बातचीत की है। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम से चर्चा की गई है, राजभर का कहना है। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर भी बातचीत हुई है। अखिलेश पीडीए का नाम लेते हैं, सदन में चर्चा नहीं करते हैं। ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। वहीं राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव किसी के नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर जेएमडी न्यूज से ओपी राजभर ने बातचीत की। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम से चर्चा हुई है, राजभर का कहना है। वहीं अखिलेश पीडीए का नाम लेते हैं, सदन में चर्चा नहीं करते हैं। देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं। सर, बात की जाए तो आज आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की। क्या है इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, मुलाकात करने हम लोग गए थे, कुछ मामले थे, उस समस्या को लेकर के हम लोग मिले हैं। फिर उसके बाद चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि कल दिल्ली बैठक है, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम और सभी लोग जाएंगे और 24 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन लोग शामिल होंगे और उस पर भी चर्चा होगी। तो यही जो है चर्चा हुई है। देखा यह जा रहा है प्रदेश में एक बार फिर जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हो रही हैं और चर्चा तेज है। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कल बैठक है, बैठक के बाद ही कोई बात बताई जा सकती है। सर, देखा यह जा रहा है पीडीए की यात्रा निकली और लगातार कहीं ना कहीं दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी अब यात्रा के माध्यम से बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वो पीडीए के लोगों को धोखा देने की मीटिंग हो रही है, उनके हक को लूटने के लिए योजना बनाई जा रही है। 27% आरक्षण के बंटवारे के कभी नाम लिया अखिलेश जी ने? नाम तो लेते हैं पीडीए का, एक बार भी 1.5 साल से सदन में है, कभी सदन के अंदर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात किया? राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट जो तैयार है 7, 9, 11 बंटवारे, कभी जिक्र किया? किस पीडीए की बात करते हैं? अगर हिम्मत है अखिलेश में तो उनसे कहो कि जरा एक बार बोले कि 27% आरक्षण को बांट दो। क्यों नहीं बोलते हैं? एक भी सपा का नेता नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्या कारण है? इनको बोलना चाहिए। अब तो देखा जा रहा है कि पीडीए जो यात्रा निकाली जा रही थी, अब पीडीए में अगड़े को भी जोड़ दिया गया। अभी तो पिछड़ों की बात हो रही थी, अब अगड़ों की भी बात हो गई। क्या कहेंगे? सबकी हवा निकाल रहे हैं वो यात्रा नहीं कर रहे, साइकिल यात्रा, वो सबकी हवा निकाल रहे हैं। वो किसी के नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्हीं का बयान है, उन्होंने कहा था कि देश में पहला नेता मैं हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनते ही जब वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल जी को नहीं हुआ, उनका मंत्री पद से हटा दिया, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। तो वही ने अगड़ा पिछड़ा बतिया रहे हैं अखिलेश जी, ये किसी के नहीं है भैया। देखा यह जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी की क्या मांग है? कितनी सीटों पर ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं? ये टाइम आने दीजिए चुनाव का, जब सीट का बंटवारा होगा तो हम लोग बैठ करके बंटवारा कर लेंगे, उसका कोई झगड़ा नहीं है। क्या लगता है गठबंधन में जयंत चौधरी भी आने वाले हैं? क्या संपर्क में है आपके? अभी नहीं है, जल्दी आ जाएंगे संपर्क में। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका खास तौर से कहना है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सहयोगी सौरभ के साथ दीपक पांडे, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।